देखिए, सबसे पहले तो हमने इस गवर्नमेंट का खैर मकदम किया है। ये 6 साल के बाद हुकूमत आई और 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए। पॉपुलर गवर्नमेंट इस वक्त है, तो मुलाज़मीन की उम्मीदें बड़ी है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया था कि जो मुलाज़मीन को मसाइल दरपेश हैं, खासकर जो डेली वेजर्स है, टेम्परेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज़ है, या ओल्ड पेंशन स्कीम है, या इसी तरह से पब्लिक सेक्टर है, उन्होंने इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया है। और कोई हर एक जितने भी यहाँ पे तंजीमें थी, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, तो हमें पूरी तवक्का है कि उमर साहब, उनका जो रोल रहा है 2010 में भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका रोल उस वक्त भी पॉजिटिव था। और हमें आज भी उम्मीद है कि वो उन्होंने अपना वादा किया है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रेगुलराइज करेंगे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रेस्टोर करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी ट्वीट किया था इस बारे में। हम पर उम्मीद है, लेकिन हम अभी इनको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं ताकि सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद में हम इंशाल्लाह ताला इनसे मिलेंगे। इनसे अभी तक हमने खाली मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उमर साहब इस बार मुलाजमीन को मायूस नहीं करेंगे और जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं इंशाल्लाह ताला वो सारे पूरे होंगे। वही कह रहा हूँ, जितने भी डिपो, खाली 575 वैकेंसी जो 10+2 लेक्चरर्स की है, ये चलो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जितनी वैकेंसीज वैकेंट है, सरकार को चाहिए कि वो उनको फिल करे, तभी तो आप यहाँ की बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं। और जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन, सरकारी दफातर में लोगों को परेशानियाँ हैं, क्योंकि मुलाजमीन की तादाद बहुत कम है और उनका काम नहीं हो पा रहा है टाइम से। अगर सरकार वैकेंट पोस्टों को फिलअप करेगी, देखिए इस वक्त आपके पास 61,000 डेली वेजर्स है, और जिन जिन महकमे में वो काम करते हैं उन महकमों में पोस्टें खाली हैं, आपको खाली फिलअप करना है वो पोस्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास एजुकेशन में रहबर खेल है, रहबर तालीम है, रहबर जंगलात है, पीडीडी में है आपके डेली वेजर्स, वहाँ पोस्टें खाली हैं, आप उनको फिलअप कीजिए। और उसके बाद जितने पोस्टें बचते हैं, जितने बेरोज़गार यहाँ पे जवान हैं, लड़कियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको आप रोज़गार फराहम कीजिए। आपको कुछ क्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एडुकेट नंबर ऑफ़ पोस्ट्स आपके पास अवेलेबल है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमारा इनिशिएटिव कुछ नहीं होगा, हमारा इनिशिएटिव वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो ट्रेड यूनियन एक्ट ने हमें राइट दिया है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू, हम जितना भी हमारे पास कानूनी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, जितने भी हमारे पास हरबे हैं हम वो पूरे करेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, सड़कों पे निकलना हो, धरना हो, हड़ताल हो, जो भी हो, जो कानून के मुताबिक होगा, हम अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ेंगे। अपना हक़ किसी ने आज तक छोड़ा नहीं और हम न छोड़ेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। उमर साहब अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। मुलाज़िम के लिए यही मैसेज है कि अपने वर्क कल्चर को वो और बढ़ाए, लोगों की खदमत 24/7 करे, लोगों को शिकायत का मौका ना दे, सरकार को शिकायत का मौका ना दे। हम जो तनख्वाह लेते हैं उसके बदले में जो हमें काम करना चाहिए वो हमें ईमानदारी से, दयानतदारी से और वर्क कल्चर को आगे ले जाकर हमें करना चाहिए। हम लोगों के खादिम हैं और हमें खादिम बन के ही रहना चाहिए।